देखो प्रश्नावली 14.1 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समप्रायिक परिणाम किसे कहते हैं। तो समप्रायिक परिणाम किसे कहते हैं? ऐसे परिणाम जिनकी प्रायिकता समान हो या फिर उनके घटित होने की संभावना बराबर हो, तो ऐसे परिणाम क्या कहलाएंगे? समप्रायिक परिणाम कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब हम सिक्के को छालते हैं, ठीक है, तो उसमें दो संभव परिणाम आते हैं, या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल। ठीक है, तो जितने चांस हेड आने के हैं उतने ही चांस क्या है? टेल आने के हैं। तो इस तरीके से ये दोनों परिणाम कैसे हो गए? समप्रायिक, क्योंकि यहाँ पर दोनों के आने की संभावना बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा उदाहरण, पासे को छानने पर कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इन सभी के आने की प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। ठीक है, पासे को जब हम उछालते हैं तो उन सभी पासे को छानने पर सभी अंकों के आने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, इसलिए सभी परिणाम क्या होते हैं? समप्रायिक होते हैं। ठीक है ना। तो समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? ऐसे परिणाम जिनके घटित होने की संभावना बराबर हो, क्या कहलाते हैं? समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे का पहला सवाल, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग ही क्या है? ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ये तो हो गया प्रयोग। अब इसके दो परिणाम है, या तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। हमें ये बताना है कि ये दोनों परिणाम समप्रायिक है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर दिए गए प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में कार के चलने और नहीं चलने की संभावना भिन्न भिन्न होती है, यानी समान नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर केस में अगर कार रनिंग कंडीशन में है तो उसके स्टार्ट होने की चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, और स्टार्ट नहीं होने के चांसेस कम होंगे, यानी दोनों के चांसेस बराबर नहीं है। कार के चलने और कार के नहीं चलने की संभावना यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए इस प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा सवाल, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ बास्केट में बॉल डाल पाने की संभावना और बास्केट में बॉल नहीं डाल पाने की संभावना अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। ठीक है, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल को अगर बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है तो वह बॉल को बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता, इसकी संभावना यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए इस प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग परिस्थितियों में ठीक है अलग अलग संभावनाएं होती है। ठीक है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की संभावना यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है ना, अगर खिलाड़ी में एक्सपीरियंस है, काफी दिन से खेल रहा है, तो उसकी संभावना ज्यादा होगी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की। और दूरी पर भी डिपेंड करता है कि खिलाड़ी बास्केट से कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, उस पर भी निर्भर करेगा कि वह बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, और उसकी संभावना बराबर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो देखो उपयुक्त प्रयोग के परिणाम समप्रायिक होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि यह प्रयोग कैसा होगा? इस प्रयोग के परिणाम कैसे होंगे? समप्रायिक होंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर के सही होने और गलत होने की संभावना समान है। ठीक है, सत्य असत्य टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर अनुमान लगा रहे हैं तो जितनी चांसेस उस पर्सन के सही होने के हैं उतने ही चांसेस उस पर्सन के गलत होने के भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्सन के सही और गलत होने की संभावना बराबर है। ठीक है, इसलिए इस प्रयोग के परिणाम क्या होंगे? समप्रायिक होंगे। उसके बाद में देखो चौथा सवाल,
एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त प्रयोग के परिणाम समप्रायिक होंगे, क्योंकि यहाँ लड़के के जन्म की संभावना और लड़की के जन्म की संभावना या प्रायिकता समान होती है। ठीक है, जितनी संभावना लड़के के पैदा होने की है उतनी ही संभावना लड़की के पैदा होने की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का और लड़की के पैदा होने की संभावनाएं बराबर है, इसलिए इस प्रयोग के परिणाम क्या होंगे, समप्रायिक होंगे। और वैसे डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम साइंस में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है।